सैलरी से हर महीने अगर आप इनकम टैक्स कटने से तंग आ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ इनकम टैक्स बचाने के 7 सुपर हिट तरीके। जी हाँ, टैक्स बचाने का सबसे आम और सबसे बढ़िया तरीका है सेक्शन 80C में निवेश का। सेक्शन 80C में आप 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत आप पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एलआईसी की पॉलिसी, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बैंक 5 ईयर टैक्स सेवर्स और साथ ही साथ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में भी निवेश कर सकते हैं। टैक्स और भी आप इसके अलावा बचा सकते हैं, और खास तौर पर एटीसी के अलावा अगर आपको टैक्स बचाना हो, इस 1.5 लाख के निवेश के ऊपर और टैक्स बचाना हो, तो भी आपके लिए एक विकल्प मौजूद है, और वो है एनपीएस का यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम का। यहाँ पर निवेश कर आपको 50,000 रुपए तक के निवेश पर एडिशनल छूट टैक्स मिलता है। यानी कि जो भी सेक्शन 80CCD के अंदर ऑप्शंस आते हैं, उसमें आपको एडिशनल 50,000 रुपीज के निवेश पर टैक्स छूट मिलता है। तीसरा तरीका है मेडिकल इंश्योरेंस से टैक्स बचाने का। जी हाँ, सेक्शन 80D में आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दिखाकर टैक्स छूट ले सकते हैं। इसमें 25,000 रुपए तक के प्रीमियम पर खुद के लिए, स्पाउस यानी कि अपने पार्टनर और बच्चों के लिए, और खास तौर पर अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं तो 50,000 रुपए तक की उनकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी आपको टैक्स छूट मिल सकता है। अगला ऑप्शन है सेक्शन 24B का, जिसमें भी आपको अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है। यहाँ पर घर खरीदने या बनाने के लिए आप होम लोन जो लेते हैं, इस पर टैक्स छूट का फायदा आप ले सकते हैं। यहाँ लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। यानी कि अगर आप लोन घर खरीदने, बनाने या रेनोवेशन के लिए भी ले रहे हैं, तो भी आपके 2 लाख तक के टैक्स, जो लोन का 2 लाख रुपए है, उसके ऊपर इंटरेस्ट बचाया जा सकता है। इसके अलावा अगला तरीका है सेक्शन 80G में चैरिटी के तहत भी आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए ज्यादातर सरकारें अपने जो सिटीजन्स हैं उनको चैरिटी करने के लिए, डोनेशन करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं इस टैक्स छूट का फायदा देकर। यानी कि सेक्शन 80G के तहत अगर आप चैरिटी करते हैं तो इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन 80G के तहत जो डिडक्शन मिलता है, ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम का 10% तक के इनकम पे जो आप चैरिटी करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स छूट मिल सकती है। हालांकि कई केसेस में फुल डिडक्शन पर अलाउड होता है ये टैक्स छूट, लेकिन कई केसेस में 50% जो भी आपने अमाउंट डोनेट किया है उसके ऊपर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जो भी बैलेंस इनकम होगी इन डिडक्शंस के तहत, उसके बाद उसके ऊपर जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है जिस भी स्लैब में आती है, उस स्लैब के साथ ही आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और आखिरी ऑप्शन, जो 7वां ऑप्शन मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, वो है सेक्शन 80U में टैक्स छूट का। सेक्शन 80U क्या है? यहाँ पर खास तौर पर डिसेबिलिटीज से जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, उन लोगों के लिए खास तौर पर ये ऑप्शन दिया गया है टैक्स छूट का। यानी कि 40% तक जो डिसेबल है या जो 80% तक डिसेबल है, उनके ऊपर 2 अलग-अलग वेज में इनकम टैक्स की छूट मौजूद है, एग्जेम्पशन मौजूद है। अगर आप 40% डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 75,000 रुपीज तक के ऊपर टैक्स छूट अवेलेबल है, और इसके अलावा अगर आपकी 80% डिसेबिलिटी है तो डिडक्शन आपको मिलता है 1,25,000 रुपीज का। यानी कि इन 7 डिफरेंट तरीकों से आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। ऐसे 7 तरीके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप खाली एटीसी में निवेश कर रहे हैं अभी तक वो 1.5 लाख पर टैक्स बचाने के लिए, तो ये बाकी विकल्प भी आप चूज करके अपने इनकम टैक्स को कम कर सकते हैं, जो कि महीने दर महीने आपकी सैलरी से कट होता है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.